देखो, जीवन का जो समय है ना, उसको संघर्ष करने में बिताओ। अपने जीवन की जो समस्या है उसको सॉल्व करने में बिताओ, ना कि लोगों के साथ बेतुका संघर्ष करने में बिताओ, लोगों के साथ बेतुका बहसबाजी में बिताओ। आप देखो, लाइफ में ना सबके जीवन में समस्या है, परिस्थिति है, परेशानी है, और इंसान अपने परिस्थिति और परेशानी से जूझता ही जूझता है। कभी कभी मन थक जाता है, रोने लगता है, परेशान हो जाता है, हे भगवान कब तक झेले, अब हम उब चुके हैं, अब हमको उठा लो, एनफ इज एनफ, अब हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। और यहीं पे आपके आंतरिक शक्ति की परीक्षा होती है, लिटमस पेपर यहीं पे आता है आपको टेस्ट करने के लिए। कुछ लोग देखोगे उतना संघर्ष नहीं कर पाते हैं या अंदर से कमज़ोर होते हैं, क्योंकि वो अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए कभी कोई काम करते ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जीवन को ही अंत कर देते हैं। अब इनफ हो गया, अब हम नहीं करेंगे, खा के पी के लटक जाते हैं, एक छोटा सा नोट लिख देते हैं। और आजकल तो फैशन भी हो गया है, डिजिटल युग में हम रह रहे हैं, तो डिजिटल अपना रिकॉर्ड करके निकल लेते हैं। दूसरे लोग होते हैं कि ठीक है, रो लिया, कलप लिया, लेकिन वो फिर से उठते हैं, बाउंस बैक करते हैं, जंप लगाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है हम संघर्ष करेंगे, ठीक है हम संघर्ष करेंगे, परिस्थिति है, परेशानी है, मजबूरी है, हम अपने कर्मों की मार झेल रहे हैं, हम संघर्ष करेंगे। जो लोग हमको तंग कर रहे हैं उनको भी हम एक्सपोज करेंगे। आप देखो, जो इंसान संघर्ष करके आगे बढ़ता है ना, उसकी आत्मा में इतनी शक्ति आ जाती है कि चूंकि वो खुद भी संघर्ष किया है तो औरों को भी मोटिवेट करेगा, वो औरों को भी सिखाएगा कि जीवन का अंत कभी मत करने के बारे में सोचो, ये बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि आपने अपने क्या किया, अंत नहीं किया, एक नया निगेटिव कार्मिक अकाउंट शुरू कर दिया। हो सकता है अभी आपकी जो भी उम्र हो, कुछ समय के बाद ये कर्म कट जाता, आपके अच्छे दिन आ जाते, लेकिन आपने क्या कर दिया, जीवन का खात्मा कर दिया, सफाई कर दिया, जीवन का अंत कर दिया। ये कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर से आप अगले जन्म में जाओगे और फिर से जीरो से आपका कार्मिक अकाउंट चलना शुरू हो जाएगा। मतलब इस जन्म का जो बचा हुआ है प्लस अगला, वो दोनों निगेटिव अकाउंट चलता जाएगा। इसलिए लाइफ में ना हमेशा बाउंस बैक करने के बारे में सोचो। देखो, मैच भी होती है ना क्रिकेट की, तो एक ही टीम जीतती है, लेकिन संघर्ष दोनों लोग करते हैं। कोई टीम ये सोच के नहीं उतरती है कि हमको हारना है। हाँ, जब इंसान संघर्ष करके हारता है ना, तो वो हार नहीं होता है, वो सम्मानीय जीत के ही समतुल्य होता है। जैसे बच्चा अगर 98 99 हाँ 96 97 लाता है, तो अपर लिमिट में जाता है, वो बच्चे के लिए भी उतनी ही क्लैपिंग होती है, उस बच्चे को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है, स्कॉलर बैच दिया जाता है, जितना हाँ परफेक्ट स्कोर वाले को दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि सब इंसान कोशिश करता, कोशिश ही आपको आगे लेके जाती है। ये और बात है कि कुर्सी एक है तो एक ही इंसान बैठेगा, लेकिन संघर्ष में सब लोग लगते हैं। क्रिकेट का भी मैच होता है ना, देखोगे खिलाड़ी अंतिम बॉल तक संघर्ष करते हैं। कभी चौका लग गया तो टीम विजयी हो जाती है, कभी नहीं लग पाया तो एक रन से हार जाता है, कभी जो होती है मैच बराबरी में आकर के बैलेंस होकर के हाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन संघर्ष दोनों ने किया। जब संघर्ष करोगे ना तो इंसान सीखता है। जब आप पढ़ाई करते हो, बहुत बार आपको सफलता तुरंत मिल जाती है, बहुत बार आपको सफलता नहीं मिलती है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो नॉलेज जो है आपके दिमाग में स्टोर है, और ये नॉलेज जो है कहीं न कहीं आपको आगे लेके ही जाएगी। बहुत बार खासकर स्टूडेंट लाइफ में मन विचलित हो जाता है, इंसान सोचता है कि अरे कितना पढ़े हम, सफलता नहीं मिल रही है। माँ बाप भी सोचने लगता है कि पता नहीं मेरा बच्चा करेगा भी कि नहीं। देखो, आपके पास ऐसा कोई लेंस या चेतना शक्ति नहीं है कि आप बच्चे का भविष्य देख सको। कोई नहीं बता सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला जानता है, और आप जैसा आप कर्म कर रहे हो वैसा आपका भविष्य बनता जाएगा। क्योंकि हर इंसान की जो आत्मा के अंदर पोटेंशियल और शक्ति होती है ना, वो किसी पर्टिकुलर काम के लिए बना होता है, वो इंसान उसी काम में जाएगा। सपोज करो किसी को बहुत बड़ा फिजिक्स का साइंटिस्ट बनना है, अब उसको चूँकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, तो ना चाहते भी उसको केमिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना है। हालांकि उसको केमिस्ट्री में मन नहीं लगता है, चूँकि बेमन से केमिस्ट्री पढ़ रहा है, तो नेचुरल है कि उसको बहुत हाई लेवल का रैंक नहीं आ पाएगा। लेकिन उसका फोकस क्या है, फिजिक्स का बहुत बड़ा हमको ज्ञाता बनना है, वैज्ञानिक बनना है, फिजिक्स के फील्ड में जाके बहुत बड़ा रिसर्च करना है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह कुछ और लॉ का खोज करना है। भगवान ने उसको किसी काम के लिए लाया होगा। धरती पे बहुत सारे लॉ अभी भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अब लॉ का सारा आविष्कार हो गया, इन्वेंशन हो गया, अब कुछ नहीं आविष्कार करना, नहीं, बहुत से अभी भी हैं। हो सकता है इसमें से कोई एक बंदा होगा जाके फिजिक्स का बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाएगा। लेकिन कॉलेज में हुआ क्या, एंट्रेंस एग्जाम में उसको केमिस्ट्री में मन नहीं लग रहा था, कुछ नंबर से बेचारा पीछे छूट गया। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि माँ बाप बोले, समाज बोले, सोसाइटी बोले अरे ये तो बेकार बच्चा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि होता क्या है ना कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जिसकी आपको आगे ज़रूरत हो या ना हो। किसी को फिजिक्स में बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है तो उसको केमिस्ट्री से पीछा छूट ही जाएगा, केमिस्ट्री लेके ढोके क्या करेगा। इसलिए जीवन में ना संघर्ष करते रहो, आपका संघर्ष आपका भविष्य का निर्माण करेगा।